मॉडर्न सिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर है जिसमें हम एक मॉड नंबर की सहायता से काउंटर को डिज़ाइन करेंगे। मॉड एन क्या है यहाँ पर, ये मैं पहले भी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि मॉड एन इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द काउंटर। दैट मीन्स उस काउंटर में कितनी स्टेट हैं ये हमें मॉड एन से पता चल जाएगा। मॉड एन विल बी इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ स्टेट। दैट मीन्स जो मॉड एन नंबर दिया है वो हमें बताएगा कि उस काउंटर में हमारी एन स्टेट है, यानी कि वो काउंटर 0 से n-1 तक काउंटिंग करेगा। नेक्स्ट के नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन हाईएस्ट स्टेट। कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की हमें ज़रूरत होगी ये हमें जानना होगा। इसके लिए हमें देखना होगा कि जो हाईएस्ट स्टेट है उसमें कितनी डिजिट्स आ रही हैं, और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उस हाईएस्ट स्टेट में उतने ही फ्लिप फ्लॉप की हमको आवश्यकता होगी। टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कोई भी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है मॉड एंड सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए। या तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा कि हमें काउंटर कौन से फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना है, तो हमको वही काउंटर इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज हम अपनी चॉइस से कोई भी काउंटर ले सकते हैं। दीज आर द डिज़ाइन स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स उस काउंटर में कितनी आ रही हैं वो हम डिसाइड कर लेंगे, जो कि हमें मॉड एन से पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी उस काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। थर्ड स्टेप है डिसाइड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कौन सा फ्लिप फ्लॉप हमें इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने अभी बताया, या तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा कि हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेना है, वरना हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्लिप फ्लॉप चूज कर सकते हैं। राइट एक्साइटेशन टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप, जो हमें दिया है क्वेश्चन में या जो हमने डिसाइड किया है उन फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल उस फ्लिप फ्लॉप की हम लिख लेंगे। डिज़ाइन सर्किट टेबल फॉर काउंटर। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा काउंटर की सर्किट टेबल डिसाइड करना। काउंटर की सर्किट टेबल कैसे डिसाइड होगी, यहाँ पर 3 कॉलम होंगे, एक प्रेजेंट स्टेट, दूसरा नेक्स्ट स्टेट और तीसरा फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, जो हमने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लिया है। आगे इसको हम ज़्यादा एलोबरेट करेंगे जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा के मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो जो हमने ये सर्किट टेबल बनाई है काउंटर की, उसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं उनकी इनपुट्स के लिए हम के मैप सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट स्टेप होगा हमारा डिज़ाइन ऑफ लॉजिक डायग्राम ऑफ काउंटर। ये जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी फ्लिप फ्लॉप की, उन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन की हेल्प से हम अपना काउंटर का लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है हमने इस टॉपिक को समझने के लिए, मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर। तो मैंने यहाँ पे मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर का एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स, क्योंकि यहाँ मॉड 5 हमें दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 स्टेट हो गई और काउंटिंग जो होगी वो 0 to 4 होगी। नेक्स्ट स्टेप था हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने बताया, जो भी हाईएस्ट स्टेट होगी उसमें कितनी डिजिट आ रही हैं वो हमको देखना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्योंकि हाईएस्ट स्टेट 4 है, तो 4 को हम बाइनरी में जब लिखेंगे तो 1 0 0 लिखा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमें यहाँ जो फ्लिप फ्लॉप होंगे वो 3 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हमने ले लिया है टी फ्लिप फ्लॉप। कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप से बनाया था सिंक्रोनस काउंटर, इसलिए मैंने यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप ले लिया। आप चाहें तो कोई और फ्लिप फ्लॉप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप था एक्साइटेशन टेबल ऑफ
डिसाइडेड फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमने यहाँ टी फ्लिप फ्लॉप लिया है इसीलिए हमने यहाँ जो एक्साइटेशन टेबल बनाई है वो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए है। अगर आप कोई और फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो जिस फ्लिप फ्लॉप को आप ले रहे हैं उसी की हम एक्साइटेशन टेबल यहाँ लिखेंगे। ये हमारी एक्साइटेशन टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप की। जैसा आपको पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप में दो कंडीशन होती हैं, या तो टॉगल या नो चेंज। तो यहाँ पर हम देखें, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एक्साइटेशन टेबल को। सबसे पहला जो है हमारा 0 0, तो ये Qn इज रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट स्टेट, Qn+1 इज रिप्रेजेंटिंग नेक्स्ट स्टेट और T इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो क्योंकि ये पहली जो हमारी रो है यहाँ 0 0 दैट मीन्स नो चेंज की कंडीशन है, इसलिए T की वैल्यू 0 रही। 0 1 पर T की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि यहाँ टॉगल की कंडीशन हो रही है, पुरानी वैल्यू 0 है, नई उसकी टॉगल हो गई, अपोजिट हो गई, इसलिए T की वैल्यू 1 है। थर्ड रो में भी 1 0 है, टॉगल हुआ है, इसलिए T की वैल्यू 1 हो गई। फोर्थ में प्रेजेंट स्टेट भी 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, दैट मीन्स इट इज़ नो चेंज कंडीशन, इसलिए T की वैल्यू 0 है। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल हो गई T की। नेक्स्ट स्टेप था हमारा सर्किट टेबल बनाना। तो हमने जैसा अभी डिस्कस किया था कि सर्किट टेबल में 3 कॉलम हमको यहाँ दिखाई देंगे, प्रेजेंट स्टेट, सेकंड नेक्स्ट स्टेट और थर्ड फिर फ्लिप फ्लॉप इनपुट। क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ रही है तो हर एक में 3 कॉलम देखिए बने हुए हैं, QA, QB और QC। यहाँ पे QA इज़ आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम हमने TA मान लिया, तो इसका आउटपुट का नाम हमने QA रख दिया है। सेकंड फ्लिप फ्लॉप QB रख दिया है और थर्ड फ्लिप फ्लॉप QC रख दिया। नेक्स्ट स्टेट को हम N+1 से लिखते हैं, इसीलिए हमने QC+1 यहाँ नेक्स्ट स्टेट में दिखा दिया है, QB+1 एंड QA+1। क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए 3 कॉलम बना दिए गए हैं, TC, TB और TA। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट सर्किट टेबल का। आप देखते हैं इसको हमने डिज़ाइन कैसे किया है, कैसे इसको बनाया है। क्योंकि यहाँ 3 बिट हैं तो हमें पता है कि 3 बिट में हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो हमने 8 कॉम्बिनेशन लिख लिए, 0 0 2 1 1 1, यानी 0 से लेके 7 तक हमने कॉम्बिनेशन लिख ली। नेक्स्ट स्टेट देखिए कैसे आएगी। क्योंकि हमें यहाँ मॉड 5 काउंटर बनाना है तो हमें पता है कि काउंटिंग जो है वो 0 से लेके 4 तक चलेगी और 4 के बाद वापस जो हमारा काउंटर है वो 0 पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स 0 0 की जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 1 होगी, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 0 0 1। 1 की नेक्स्ट स्टेट 2 होगी तो हमने इसके सामने 2 लिख दिया है। 2 की नेक्स्ट स्टेट 3 हो गई, 3 की नेक्स्ट स्टेट 4 हो गई और 4 की नेक्स्ट स्टेट 0 0 हो गई। ये यहाँ ध्यान रखने की बात है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने मॉड 5 का लिया है, यानी यहाँ पर काउंटिंग 4 तक होगी, 4 के बाद हमारा काउंटर वापस 0 पे आ जाएगा, इसीलिए हमने 4 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 ली है। इसी तरह से क्योंकि 5 इस काउंटर में काउंटिंग में नहीं आएगा तो 5 पर भी हमने 0 लिख दिया है, 6 पर भी 0 लिख दिया है और 7 पे भी 0 लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं। फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखिए कॉलम्स को कलर्ड कर दिया है। TC की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो QC और QC+1 से मिलेगी, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को हम चेक करके देखेंगे, जौन सी कंडीशन हमें एक्साइटेशन टेबल की मिल रही होगी वही हम यहाँ पर T की वैल्यू में रख देंगे। देखें सबसे पहली QC की वैल्यू 0 है और QC+1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 और QC+1 भी 0, दैट मीन्स इट इज़ नो चेंज कंडीशन। नो चेंज के लिए T की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ हमने TC में 0 रख दिया। सिमिलरली सेकंड अगर हम रो देखें तो यहाँ QC की वैल्यू 0 है और QC+1 की वैल्यू भी 0 है, दैट मीन्स यहाँ भी नो चेंज की कंडीशन है, तो अगेन TC 0 आ गया। थर्ड रो देखें तो QC 0 और QC+1 भी 0, इसलिए TC की वैल्यू भी यहाँ 0 रही। फोर्थ रो को अगर हम देखें तो QC की वैल्यू 0 है जबकि QC+1 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है, दैट मीन्स ये टॉगल की कंडीशन हो गई, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट 1 हो गई है, ये चेंज हो गई है, टॉगल हो गई है, इसलिए T की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से बाकी सारे सीक्वेंस अगर हम देखें तो इन सभी
कंडीशन में टी जो है वो 1 आएगा, क्योंकि QC की वैल्यू हर बार यहाँ टॉगल हो रही है। यहाँ देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 0, इट इज़ टॉगल कंडीशन, अगेन टॉगल कंडीशन, फिर लास्ट में देखें तो यहाँ पर भी टॉगल कंडीशन आ रही है। इसी तरह से हमने TC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली जब हमें TB की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हमको QB और QB+1 की वैल्यू चेक करनी होगी। पहले वाली अगर हम वैल्यू देखें तो QB की वैल्यू 0 है और QB+1 की वैल्यू भी 0 है, दैट मीन्स इट इज़ नो चेंज, इसलिए हमने TB के केस में 0 लिखा है। अगली कंडीशन देखें तो QB में 0 है और B+1 की वैल्यू 1 है, तो 0 और 1 इसका मतलब यहाँ टॉगल की कंडीशन हो रही है, इसीलिए हमने TB की वैल्यू 1 ली है। इस तरीके से हम TB की सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं QB और QB+1 को देखकर। इसी प्रकार TA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको QA की वैल्यूज़ और QA+1 की वैल्यूज़ हमको चेक करनी होंगी। जहाँ नो चेंज की कंडीशन आ रही है वहाँ पर T की वैल्यू 0 रहेगी और जहाँ टॉगल हो रहा है वहाँ T की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से हम अपनी सर्किट टेबल बना सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है, क्योंकि हमने यहाँ T फ्लिप फ्लॉप लिया है तो T फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती हैं, टॉगल और नो चेंज, तो वो हम यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ कोई और फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे तो हम उसी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी सर्किट टेबल को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप था हमारा के मैप सिंप्लीफिकेशन। जो हमारी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं यानी TC, TB और TA, इनके लिए हमने के मैप बनाए और के मैप से इनको सॉल्व कर लिया है और TC, TB और TA के लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट की। यहाँ पे ये ध्यान देने का है कि जो हमें के मैप बनाना है वो हमें प्रेजेंट स्टेट्स में बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट को हम के मैप में नहीं लेते जैसा आप जानते हैं। तो हमें यहाँ जो के मैप बनाना है वो 3 वेरिएबल का बनाना होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट स्टेट देखें तो 3 बिट में है, QC, QB और QA। तो इसीलिए हमने यहाँ जो के मैप बनाया है वो QC, QB और QA में बनाया है। तो TC के लिए हमने अगर देखें तो हमें जो यहाँ मिनटर्म्स मिली थी वो 3 से लेके 7 तक हमको यहाँ पे TC की वैल्यू 1 मिली है, इसीलिए हमने इस के मैप में 3, 4, 5, 6 और 7 पर मिनटर्म 1 रख दिया। 2 ग्रुप बने, एक ग्रुप ये 2 मिनटर्म्स का बन रहा है और एक ये 4 मिनटर्म्स का बन रहा है। इनको हम सॉल्व करेंगे तो इस 4 वाले ग्रुप से हमको मिल गया आंसर QC और 2 वाले ग्रुप से मिल गया हमको QB एंड QA। तो TC की वैल्यू हो गई हमारी QC प्लस QB इंटू QA। सिमिलरली हम TB के लिए के मैप बनाएंगे QC, QB, QA में, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें TB की इक्वेशन मिल गई। के मैप बनाएंगे TA के लिए, TA को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें TA की वैल्यू हमको मिल गई। इसी प्रकार जितने भी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किए हैं सभी के लिए हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल हुए थे इसलिए हमें 3 के मैप बनाए और इनकी इक्वेशन पता कर ली। लास्ट स्टेप था हमारा लॉजिक डायग्राम। तो जो अभी हमारी इक्वेशंस हमको मिली हैं उसकी सहायता से हम लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सिंक्रोनस काउंटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए हमने सर्किट में फ्लिप फ्लॉप्स की सभी क्लॉक्स को आपस में सिंक्रोनाइज कर दिया है, सभी की क्लॉक को आपस में जोड़ देंगे, या हमने क्लॉक को सबको एक साथ जोड़ दिया है। TA की जो वैल्यू हमको अभी मिली थी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। देखें TA की वैल्यू थी QC डैश प्लस QA, तो ये हमने यहाँ पर QC डैश और QA में एक और गेट लगाकर TA को दे दिया है। सिमिलरली TB की वैल्यू अगर हम देखें तो TB की वैल्यू थी QC डैश QA प्लस QC QB, इसी को हमने यहाँ 2 AND गेट और एक और गेट की सहायता से बनाकर TB पे भी दे दिया। सिमिलरली TC की वैल्यू थी हमारी QA इंटू QB प्लस QC, तो वो हमने यहाँ दे दी है। इस प्रकार हम लॉजिक डायग्राम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है हमारा मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर। इसी तरीके से आप कोई भी मॉड काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, मॉड एंड सिंक्रोन